जूम करके दिखा देती हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हमारा प्रकरण है भोजन एवं स्वास्थ्य। इसमें सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान के प्रत्ययों, नियमों एवं सिद्धांतों का बोध कराना। सेकंड है छात्र में तर्क, चिंतन एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में प्रयोग करके परिणाम निकालने की क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना। और सिक्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और उसके बाद में है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में रहेगा छात्र छात्रा भोजन एवं स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में है छात्र छात्रा भोजन एवं स्वास्थ्य के प्रभाव को समझ सकेंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य है छात्र छात्रा भोजन एवं स्वास्थ्य के प्रभाव एवं प्रयोगों की जानकारी कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य सभी छात्र छात्रा भोजन एवं स्वास्थ्य का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद में है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री रहेगा। और अगर आपने चार्ट बनाया है तो चार्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद है शिक्षण विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि रहेगा। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में सभी छात्र छात्रा ऊर्जा या शक्ति से संबंधित जानकारी रखते हैं, बट यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर दीजिएगा कि सभी छात्र भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में से संबंधित जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आपको सही करना है। प्रस्तावना के प्रश्न। उसके बाद में आप बच्चों से प्रस्तावना का प्रश्न पूछेंगे। उसके लिए आपको ये कॉलम बनाना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्रम संख्या डालना रहेगा जिसमें छात्रा अध्यापिका कथन डालना है और छात्र छात्रा क्रिया डालना है। तो बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप पूछेंगे वो छात्र अध्यापिका कथन वाले कॉलम में रहेगा और जो छात्र बताएंगे वो छात्र क्रिया वाले कथन में रहेगा, कॉलम में रहेगा। तो पहला है हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो बच्चे बताएंगे खेलना, कूदना, दौड़ना आदि। और फिर सेकंड है खेलना, कूदना, खेलने, कूदना, दौड़ना के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा की। फिर आप पूछेंगे ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चे बताएंगे भोजन से। फिर आप उनसे पूछेंगे भोजन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो आप वहाँ पर समस्यात्मक डाल देंगे। उसके बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है कि बच्चों आज हम सब मिलकर भोजन और स्वास्थ्य के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण देना है। प्रस्तुतिकरण के लिए आपको पहले कॉलम बनाना होगा। कॉलम का आप फॉर्मेट देख लीजिए। इसमें आपको एक क्रम संख्या भी लिखना रहेगा जो कि इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। आप यहाँ जो शिक्षण बिंदु लिखा हुआ है इसके साइड में एक और कॉलम करके क्रम संख्या लिख देंगे। और फिर जैसे भोजन एवं स्वास्थ्य, भोजन एवं भोजन के कार्य आपने डाला है तो इसको पहला स्पष्टीकरण माना जाएगा, क्योंकि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके कम से कम 2 या 3 शिक्षण बिंदु होना चाहिए। तो उसके लिए आपको वो नंबर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक कॉलम और बना सकते हैं, इसमें नहीं बना हुआ है। उसके बाद में है आपका शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन और छात्र छात्रा क्रिया। तो आपका जो प्रकरण है भोजन एवं स्वास्थ्य, तो उसी का आप एक बिंदु लेंगे, भोजन एवं भोजन के कार्य। तो उसमें आप छात्राध्यापिका कथन में आप उनको उसका स्पष्टीकरण देंगे कि वह सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है उसे भोजन कहते हैं। जो भोजन की परिभाषा है, भोजन वह ठोस एवं तरल पदार्थ है जो शरीर में पोषण एवं पाचन के पश्चात शरीर को शक्ति प्रदान करता है तथा वृद्धि एवं विकास के साथ साथ शारीरिक कार्यों को नियंत्रित भी करता है।
उसके बाद में है पदार्थ जो खाने योग्य है उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है उन्हें भोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। भोजन के कार्य: शरीर के तापमान को बनाए रखना, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, मांसपेशियों को सक्रिय रखना, शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना। और आप इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन में कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर है हमारा पोषण एवं पोषक तत्व। तो इसमें भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है, जैसे शारीरिक वृद्धि करना, रोगों से सुरक्षा करना आदि। उसके बाद में है पोषक तत्व। भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आदि पोषक तत्व का होना आवश्यक है। फिर आप उसके जो तत्व हैं उसके बारे में एक एक करके बता देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है। इससे हमारे शरीर को शक्ति एवं ऊर्जा मिलती है। यह हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर आदि से प्राप्त होता है। और जो छात्र छात्रा कथन है, कॉलम वाला है उसका, उसमें आप हम यही लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। उसके बाद में है प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। चना, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन के स्रोत हैं। गेहूं, मक्का या मोटे अनाजों में भी कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के घावों को भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को विभिन्न रोगों, कीटाणु, जीवाणु से दूर रखती है। उसके बाद में है वसा। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत हैं। अंडे, मांस, दुग्ध उत्पाद वसा के जंतु स्रोत हैं। वसा की कमी से शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता से पाचन संबंधी दिक्कतें, मधुमेह, हृदय रोग हो जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। उसके बाद में है विटामिन तथा खनिज लवण हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होता है। शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्यानुसार अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है। ये विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में है जो हमारा शिक्षण बिंदु, वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर की सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। शरीर का निरोग ही अच्छा स्वास्थ्य है। और फिर इसमें छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आ जाता है, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो आपने श्यामपट्ट का कार्य का यहाँ पर कॉलम नहीं बना हुआ है, तो आप जो साइड में पेज होता है वहाँ पर आप बनाकर ये दिखा देंगे। आप जैसे भोजन तथा स्वास्थ्य है तो उसमें जो ज़रूरी होता है प्रोटीन हो गई, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फल और विटामिन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बनाकर एक चार्ट पर दिखा सकते हैं, या फिर आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं से लेकर, और या फिर आप यहाँ पर एक कॉलम भी बना सकते हैं दोनों पेज में। उसके लिए आपको करना होगा। उसके बाद आप लिखेंगे निरीक्षण कार्य।
निरीक्षण कार्य में बच्चों द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करना। फिर मूल्यांकन प्रश्न आप बच्चों से पूछ लेंगे, जो आपने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन पूछना रहेगा। भोजन किसे कहते हैं, भोजन के कार्यों को बताइए। पोषण किसे कहते हैं और पोषक तत्व किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलता है। शिक्षा है संतुलित भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। सेवंथ है प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में आप उनको गृह कार्य देंगे। पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों के विषय में लिखिए। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में आप पाठ समापन कथन बोलेंगे कि छात्रों, आज हमने भोजन 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 परिभाषा पोषक तत्व तथा उनके प्रकारों के तथा स्वास्थ्य के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जब आपको जिस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए उसके लिए आप हमको कमेंट में बताइएगा। और आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, या आपके लिए और जो जितने भी लेसन प्लान बना रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। थैंक यू।